एक महाप्रलय, एक सर्वनाश और उम्मीद की बस एक किरण जो एक छोटी सी मछली के रूप में आई। देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ और भी गहरा होता चला गया। आज हम बात करेंगे उसी कहानी की, उस मछली की जिसने दुनिया बचाई। सोचिए जरा, ये सवाल ही इस पूरी कहानी का आधार है। एक ऐसा विचार जो हमें सिखाता है कि कैसे करुणा का एक छोटा सा, लगभग भुला दिया जाने वाला काम पूरे ब्रह्मांड के भविष्य को एक नया आकार दे सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऋषि से और एक छोटी सी डरी हुई मछली से। इस कहानी का सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, जो एक बहुत ही प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। तो कल्पना कीजिए, सूर्योदय का समय है और सूर्य देव के पुत्र ऋषि मनु नदी में प्रार्थना कर रहे हैं। तभी उनकी अंजलि में पानी के साथ एक नन्ही सी मछली आ जाती है। वो मछली सिर्फ पानी में नहीं थी, वो डर से कांप रही थी और बड़ी मछलियों से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही थी। मनु का दिल करुणा से भर गया और उन्होंने उसे एक छोटे से जार में सुरक्षित रख लिया। पर ये कोई आम मछली नहीं थी। एक ही रात में वो इतनी बड़ी हो गई कि जार छोटा पड़ गया। फिर उसे एक बड़े टैंक में रखा गया, पर वो टैंक भी छोटा पड़ गया और देखते ही देखते उसे नदी में छोड़ना पड़ा। और आखिर में उस विशालकाय मछली के लिए सिर्फ विशाल महासागर में ही जगह बची थी। जैसे ही वो मछली महासागर में पहुंची, उसने अपना असली दिव्य स्वरूप प्रकट किया और एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने मनु को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने चेतावनी दी, एक भयानक प्रलय आ रहा है, एक ऐसी बाढ़ जो पूरी धरती को निगल जाएगी और सब कुछ नष्ट कर देगी। मछली ने मनु को निर्देश दिया कि वो एक बहुत बड़ी नाव बनाए और उसमें न सिर्फ 7 महान ऋषियों यानी सप्त ऋषियों को, बल्कि हर तरह के जीवन के बीज को भी इकट्ठा कर लें, ताकि सृष्टि को फिर से शुरू किया जा सके। और फिर वो दिन आ ही गया जब विनाशकारी लहरें उठने लगीं, तो वही मछली एक सुनहरे विशालकाय रूप में प्रकट हुई, जिसके सिर पर एक सींग था। मनु ने मछली के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी नाव को उसके विशाल सींग से बांध दिया। इसके बाद जो हुआ वो एक अकल्पनीय नजारा था। उस दिव्य मछली ने मानवता की उस नाव को उफनते गरजते महासागर के बीच से खींचना शुरू किया और उसे सीधा उत्तर के सबसे ऊंचे पहाड़ों की ओर ले गई, जिन्हें आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। सोच के देखिए, चारों तरफ प्रलय का अंधेरा और एक मछली मानवता के भविष्य को सुरक्षा की ओर खींच रही है। जब नाव हिमालय की एक सुरक्षित चोटी पर टिकी, तब जाकर मछली ने अपना आखिरी रहस्य खोला। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रजापति ब्रह्मा थे, यानी सृष्टि के रचयिता। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कथा के मूल रूप में बचाने वाले विष्णु नहीं बल्कि ब्रह्मा थे। और ये तर्क संगत भी लगता है। सृष्टि के रचयिता के रूप में ये उनका ही तो कर्तव्य था कि वो अपनी रचना को पूरी तरह से खत्म होने से बचाएं और मनु को एक नए युग की शुरुआत करने का आदेश दें। तो ये थी इस कहानी की सबसे पहली, सबसे मौलिक कड़ी। और ठीक यहीं पर कहानी एक बहुत ही असाधारण मोड़ लेती है, क्योंकि जो कथा अभी हमने सुनी वो असल में पूरी कहानी है ही नहीं, वो तो बस एक बीज था। सदियों के बीतने के साथ ये कथा एक विशाल पेड़ की तरह बढ़ती गई। इसकी जड़ें और गहरी हुईं और इसका मतलब इतना बदल गया कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया। कहानी में जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा बदलाव आया, वो था नायक का बदलना। वैदिक ग्रंथों में जहां बचाने वाले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा थे, वहीं बाद के महाकाव्यों और पुराणों में ये भूमिका ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु को सौंप दी गई। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये तो सोच में एक पूरी क्रांति थी। विष्णु के आते ही कहानी का मकसद ही बदल गया। अब यह सिर्फ एक भौतिक बाढ़ से बचने की कथा नहीं रही, बल्कि इसने एक महान ब्रह्मांडीय मिशन का रूप ले लिया था। भागवत पुराण में कहानी में एक और संकट जुड़ जाता है, एक ऐसा संकट जो प्रलय की लहरों से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी था। हुआ ये कि एक कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी गहरी नींद में थे, तब हयग्रीव नाम के एक राक्षस ने पवित्र वेदों को चुरा लिया। देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि वेद सिर्फ किताबें नहीं है, वे तो ब्रह्मांड का ज्ञान है, उसका मौलिक ब्लूप्रिंट है। वेदों का खो जाना मतलब था पूरी सृष्टि का अपने मकसद से भटक जाना, एक कभी ना खत्म होने वाले आध्यात्मिक अंधेरे में डूब जाना। इस कहानी के विकास का सफर इन ग्रंथों में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। शुरुआत हुई शतपथ ब्राह्मण से, जहां सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का मकसद सिर्फ मनु को बाढ़ से बचाना था। फिर सदियों बाद मत्स्य पुराण में बचाने वाले देवता विष्णु बन जाते हैं, जो संरक्षक की भूमिका में आते हैं।
और फिर कहानी अपने शिखर पर पहुंचती है भागवत पुराण में, जहां विष्णु का मिशन दोहरा हो जाता है। उन्हें न सिर्फ राजा सत्यव्रत को प्रलय से बचाना है, बल्कि राक्षस हयग्रीव से चोरी हुए वेदों को वापस लाकर ज्ञान की भी रक्षा करनी है। तो यहाँ आकर कहानी का सार पूरी तरह बदल जाता है। अब ये बात सिर्फ शरीर या भौतिक अस्तित्व को बचाने की नहीं रह गई थी, ये तो आत्मा और ज्ञान के अस्तित्व को बचाने की कहानी बन गई थी। विष्णु का मत्स्य अवतार दोहरे मकसद के साथ आया था। पहला, जीवन के बीज को बचाना, और दूसरा, उस दिव्य ज्ञान को फिर से स्थापित करना जिसके बिना आने वाली नई सृष्टि दिशाहीन, अर्थहीन और अंधकार से भरी होती। ये एक बहुत गहरा विचार है कि अस्तित्व के लिए ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन। इस पूरी कहानी के केंद्र में प्रलय की अवधारणा है। प्रलय का मतलब सिर्फ एक विनाशकारी बाढ़ नहीं होता, ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय सीधा नहीं बल्कि चक्रीय माना गया है। हर कल्प यानी अरबों सालों के एक चक्र के अंत में पुरानी थकी हुई सृष्टि को भंग कर दिया जाता है, ताकि एक नई, शुद्ध और ऊर्जा से भरी सृष्टि का रास्ता बन सके। तो ये विनाश असल में एक नए निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। मत्स्य अवतार का हस्तक्षेप इसी महान ब्रह्मांडीय विघटन और पुनर्जन्म के क्षण में होता है। इस कहानी का हर तत्व एक गहरे प्रतीक से भरा है। सवाल उठता है कि पहला अवतार मछली ही क्यों? क्योंकि मछली ही जीवन का सबसे आदिम, सबसे मौलिक रूप है। ये उस विचार का प्रतीक है कि जीवन की उत्पत्ति जल से हुई। मछली अराजकता के पानी में ही जन्म लेती है और पनपती है, जो उसे प्रलय के तूफानी महासागर में सृष्टि की नाव का मार्गदर्शन करने के लिए सबसे आदर्श प्रतीक बनाती है। और वो नाव, वो सिर्फ लकड़ी का एक जहाज नहीं है, वो तो एक तैरता हुआ अभयारण्य है, एक सूक्ष्म ब्रह्मांड। उस नाव के अंदर जीवन के सभी बीज और सारा ज्ञान सुरक्षित था। इसीलिए कुछ परंपराओं में इसे वेद नौका यानी वेदों का जहाज भी कहा गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि यह सिर्फ भौतिक जीवन को नहीं, बल्कि उस ज्ञान, धर्म और व्यवस्था को भी बचा रही थी जो आने वाली नई दुनिया की नींव बनने वाली थी। और वो विशाल सींग जिससे नाव बंधी थी, वो सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि आस्था का लंगर है। वो मानवता जिसका प्रतिनिधित्व मनु कर रहे थे, और दिव्य शक्ति के बीच एक सीधा, अटूट संबंध का प्रतीक है। कल्पना कीजिए, चारों ओर प्रलय की पूरी अराजकता है, लेकिन वो सींग, वो दिव्य इच्छा की स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। एक वादा कि जो विश्वास रखता है उसे बचाया जाएगा। और वो रस्सी जो नाव को सींग से जोड़ती है। कहानी के विकसित संस्करणों में ये कोई साधारण रस्सी नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मांडीय सर्प शेषनाग हैं। जी हाँ, शेषनाग, वही अनंत सर्प हैं जिनकी शैया पर भगवान विष्णु कल्पों के बीच आराम करते हैं। रस्सी के रूप में उनका होना ये दिखाता है कि ये बचाव कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये एक ऐसा दिव्य कार्य था जो आने वाली नई सृष्टि को सीधे ब्रह्मांड के मौलिक अनंत ताने बाने से जोड़ रहा था। और आखिर में खलनायक राक्षस हयग्रीव, वो भी केवल एक दैत्य नहीं बल्कि एक विचार का मानवीकरण है। वह अज्ञानता और आध्यात्मिक अंधकार का प्रतीक है। वेदों को चुराकर उसने केवल किताबें नहीं चुराई थी, उसने तो ब्रह्मांड से उसका ज्ञान और उसका मकसद ही चुरा लिया था। इसलिए मत्स्य अवतार द्वारा उसकी हार केवल एक राक्षस का अंत नहीं है, बल्कि अराजकता पर व्यवस्था और अंधकार पर प्रकाश की अंतिम और जरूरी जीत का प्रतीक है। तो इस कहानी का सफर हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बचाए जाने का मतलब ही समय के साथ कितना गहरा हो गया। जो कहानी सिर्फ भौतिक शरीर को बचाने से शुरू हुई थी, वो आत्मा और ज्ञान को बचाने तक पहुंच गई। यह इस विचार का एक बहुत शक्तिशाली प्रमाण है कि सच्चा उद्धार केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि उद्देश्य, धर्म और ज्ञान के साथ जीना है। मत्स्य की एक कथा आज भी उतने ही जरूरी सबक देती है। ये चक्रीय समय का एक मूलभूत पाठ है। ये करुणा की असीम शक्ति का प्रमाण है। ये एक दिव्य वादा है कि व्यवस्था और धर्म आखिर में अराजकता पर हमेशा जीत हासिल करेंगे। और शायद सबसे गहरा सबक कि दया का एक छोटा सा निस्वार्थ काम भी, जैसे एक नन्ही मछली की जान बचाना, पूरी दुनिया को बचाने की ताकत रखता है। ये सब हमें एक अंतिम बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हजारों साल पुरानी एक कहानी समय के साथ इतनी गहराई से बदल सकती है, अपने मतलब को इतना विकसित कर सकती है, तो ये हमारी अपनी आज की कहानियों के बारे में क्या कहती है? हमारी कौन सी मूलभूत मान्यताएं, हमारी कौन सी कथाएं आज इसी पल हमारे सामने ही विकसित हो रही हैं?